दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल वचन पर। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को करते हैं स्टार्ट। इस कहानी का शीर्षक है रिश्तों की परछाइयां। कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव सूरजपुर से। इस गांव में बसा था एक साधारण लेकिन ईमानदार इंसान विक्रम सिंह। वह अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था, लेकिन जीवन की राहें अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। यमराज की यह उक्ति चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, 4 लोग धोखा अवश्य देते हैं, विक्रम के जीवन में कठोर सच्चाई बनकर उभरने वाली थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे विक्रम ने 4 करीबी लोगों से धोखा खाया और अंततः खुद की पहचान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। विक्रम का संसार सूरजपुर एक छोटा गांव था जहां लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। विक्रम के पिता धीरेन्द्र सिंह गांव के प्रतिष्ठित किसान थे। विक्रम भी खेती में उनका हाथ बंटाता था और परिवार के साथ मिलकर अपना जीवन सरलता से जीता था। उसके परिवार में उसके माता पिता, बड़ा भाई अजय और पत्नी रीना थी। इन सभी के बीच विक्रम के बचपन का सबसे अच्छा दोस्त राजेश भी था, जो हमेशा उसके साथ हर अच्छे बुरे समय में खड़ा रहा था। विक्रम के जीवन में खुशी और सुकून था क्योंकि उसे अपने परिवार और दोस्तों पर अटूट विश्वास था। लेकिन वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके सबसे करीबी लोग ही उसे सबसे बड़ा धोखा देंगे। पहला धोखा पिता विक्रम के पिता धीरेन्द्र सिंह उसके आदर्श थे। विक्रम ने हमेशा उनके मार्गदर्शन में काम किया और अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का सपना देखा। एक दिन जब विक्रम ने अपने पिता से गांव के कुछ जमीन के टुकड़े को लेकर बातचीत की तो उसे एक झटका लगा। धीरेन्द्र सिंह ने वह जमीन बिना विक्रम को बताए बेच दी थी। यह जमीन उनके पूर्वजों की थी और विक्रम को उस पर खेती करने का अधिकार था। जब विक्रम ने अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने यह निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम इस जमीन पर काम नहीं कर रहे थे और हमें पैसों की जरूरत थी। विक्रम ने यह सुनकर खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उसका विश्वास डगमगा गया था क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता कभी उसे कुछ नहीं छिपाएंगे। लेकिन अब उसे समझ में आया कि दुनिया में स्वार्थ हर जगह हो सकता है, चाहे वह अपने ही परिवार के बीच क्यों ना हो। दूसरा धोखा बड़ा भाई विक्रम के बड़े भाई अजय हमेशा उसके साथ थे। विक्रम को विश्वास था कि अजय कभी उसे धोखा नहीं देंगे। लेकिन एक दिन जब विक्रम ने अपने पिता के व्यवसाय के कागजात देखे तो उसे पता चला कि अजय ने सभी संपत्ति अपने नाम पर कर ली थी। उसने बिना किसी को बताए पारिवारिक संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम करवा दिया था। विक्रम ने अजय से इस बारे में पूछा तो अजय ने ठंडे स्वभाव से जवाब दिया, देखो विक्रम, मैंने यह फैसला अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लिया है। तुम तो यहां हो, मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। विक्रम को यह दूसरा गहरा झटका लगा। उसका अपना भाई जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था, उसने उसके साथ विश्वासघात किया था। विक्रम ने खुद से वादा किया कि अब वह किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करेगा, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। तीसरा धोखा पत्नी विक्रम की पत्नी रीना उसकी दुनिया थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन जब विक्रम को पता चला कि रीना चुपचाप अपने मायके वालों को पैसे भेज रही थी तो उसे एक और बड़ा झटका लगा। ये पैसे उनके परिवार की जरूरतों के लिए थे, लेकिन रीना ने बिना बताए इसे अपने मायके भेज दिया। जब विक्रम ने रीना से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं अपने परिवार की मदद कर रही थी विक्रम, मुझे लगा था कि तुम समझ जाओगे। विक्रम के लिए यह धोखा सबसे गहरा था क्योंकि उसने रीना पर सबसे अधिक भरोसा किया था। उसे लगा था कि शादी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन अब वह समझ चुका था कि हर रिश्ते में छिपा हुआ स्वार्थ हो सकता है। चौथा धोखा बचपन का दोस्त विक्रम का सबसे करीबी और
बचपन का दोस्त राजेश उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा। लेकिन जब विक्रम को गांव के व्यापारिक सौदों में गड़बड़ी का पता चला तो उसे समझ में आया कि राजेश ने गुप्त रूप से विक्रम के खिलाफ काम किया था। राजेश ने एक प्रतियोगी व्यापारी से मिलकर विक्रम के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। जब विक्रम ने राजेश से यह पूछा तो राजेश ने कहा, व्यापार में दोस्ती नहीं चलती विक्रम, मैंने अपनी ज़रूरतों के लिए यह किया। यह धोखा विक्रम के लिए सबसे कड़वा था, क्योंकि राजेश वह व्यक्ति था जिसे वह कभी भी शक की नज़र से नहीं देखता था। विक्रम इन 4 धोखों के बाद पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन फिर एक रात उसे यमराज का सपना आया। यमराज ने कहा, विक्रम, यह जीवन का सत्य है, चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, 4 लोग धोखा अवश्य देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें जिनसे सबसे अधिक उम्मीद होती है वही कभी कभी हमें सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं। लेकिन इस धोखे से टूटने की बजाय हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इतना ही था आज की कहानी में। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ हर घर तक पहुँचें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियाँ।